ओम शांति। आज बाबा ने हम सब बच्चों को कई बातें स्पष्ट की हैं। सबसे पहले बाबा ने कहा कि लोक और धाम में क्या अंतर है। तो धाम कहा जाता है पवित्र स्थान को। इस कहते हैं ना यात्रा धाम, तीर्थ धाम। तो धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है और लोक ये दुनिया, मृत्यु लोक, नरक लोक, उस अंतर को बाबा ने स्पष्ट किया। बार बार बाबा ने संगम युग की विशेष स्मृति दिलाई कि संगम पर बाबा आकर के ब्राह्मण बनाते हैं, ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो इस समय हम हैं ईश्वरीय संप्रदाय, ईश्वरीय दैवी संप्रदाय की बाबा स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा जो संगम पर नहीं है वो सभी हैं नरकवासी। हम ब्राह्मण ही संगम युगी वासी हैं। तो आज की बाबा की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं, तुम्हें इस दुख के लोक से निकाल सुख के धाम ले जाने। धाम पवित्र स्थान को कहा जाता है। प्रश्न है, ये बेखत का खेल किन दो शब्दों के आधार पर बना हुआ है? कौन से दो शब्द जिस पर ये सारा बेहद का खेल बना हुआ है? हाँ, हार और जीत। बाबा ने आज कहा है वर्षा और श्राप। बाप सुख का वर्षा देते, रावण दुख का श्राप देता। ये बेहद की बात है। देवी देवता धर्म वाले बाप से वर्षा लेते हैं। आधा कल्प के बाद फिर रावण श्राप देता है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई कि हम निराकारी दुनिया में रहते थे। फिर सुख का पार्ट बजाया। हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। अब ब्राह्मण बन देवता बनते हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये बेखत के बाप की महिमा, ऊंचे ते ऊंचा वो भगवान है। ये तो सब जानते हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत भी जरूर
ऊंचे ते ऊंची होगी। इसीलिए कहा जाता है, बाबा की ऊंची मत को कहा जाता है श्रीमत। श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत। सभी भक्तियां उनको याद करती हैं, वो है भगवान। फिर बाबा ने कहा भगवान है तो फिर भगवती भी चाहिए। पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, हम सबके अपने अपने लौकिक माता पिता, और दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए भी जब कोई दुखी होते हैं तब क्या करते हैं? उस पारलौकिक माता पिता को याद करते हैं। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है, पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते हैं। अब बाबा कहते हैं ये जो लौकिक संबंध है उनको कहेंगे बंधन। क्या वो संबंध नहीं है? संबंधों में है बंधन। और बंधन बाबा उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि बंधन में है दुख। तो ये लौकिक बंधन कहेंगे जिसमें दुख है। दो परलोक हैं। दो परलोक कौन से हैं? एक है सुख धाम और दूसरा है शांति धाम। सुख धाम को परलोक कहेंगे? कहेंगे नहीं। सुख धाम को परलोक कहेंगे नहीं। तो फिर अभी तो हमने कहा हाँ, तो दूसरा परलोक कौन सा है? दो परलोक बाबा ने कहे ना। तो अगर सुख धाम परलोक नहीं है तो दूसरा परलोक कौन सा है? शांति धाम एक हुआ, दूसरा। तो आज बाबा ने कहा है एक निराकारी लोक जहां आत्माएं रहती हैं, दूसरा है साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है। इस दुख की दुनिया से परे है ना। तो दूसरा है साकारी लोक जिसको सुख धाम कहा जाता है, वो शांति धाम और वो सुख धाम। बाबा आकर इस दुख के लोक जिसे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, यहां से दूर ले जाते हैं। यहां सब हैं पतित। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। पहले लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते थे, अपने को विकारी समझते थे। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे तो प्रजा को भी पवित्र कहेंगे। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा है। वो है सुख धाम, वैकुंठ धाम। फिर बाबा ने कहा नरक को धाम नहीं कहेंगे। धाम कहा जाता है पवित्र को। यह है अपवित्र दुनिया। भारत सुख धाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी बन पड़ा है। अभी सबको सुख धाम में ले जाना है। बाबा आया है इस पतित भ्रष्टाचारी दुनिया से सुख धाम में ले जाने। तो जरूर बाप को आना पड़े जो आकर के बच्चों को सुखी बनाए। तो बाबा है स्वर्ग का रचयिता। कहते हैं हे बाबा, बच्चे बाबा को कहते हैं हे बाबा, पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था। आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे। उसको कहा ही जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी।
पहले बच्चों ने बाबा को कहा, अब बाबा याद दिलाते हैं, 21 जन्म तुम स्वर्ग में रहे। याद आता है ना हमको, बाबा ने नॉलेज दिया, उस नॉलेज के आधार से हमें याद आता है हम 21 जन्म स्वर्ग में रहे। 8 जन्म सतयुग में लिए, 12 जन्म त्रेता के लिए। तो ये सब बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको सब कुछ समझाता हूं। निराकार बाप निराकार बच्चों से बात करते हैं। ये बाबा हमेशा पढ़ाते हुए पक्का कराते हैं, क्योंकि बाबा तो निराकार है, लेकिन हम भी निराकार आत्माएं, तो निराकार बाप निराकार बच्चों से बात करते हैं। क्या बात करते हैं? कहते हैं, इस साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूं। अब क्या समझाते हैं? आधा कल्प बच्चे तुम शोक वाटिका में थे, अशोक वाटिका में थे, अभी तुम शोक वाटिका में आ गए हो। सुख पूरा होकर दुख आ गया है। तो बाबा ने कहा, वाम मार्ग माना सुख में से हम उतरे नीचे आए, वाम मार्ग में गए। वाम मार्ग माना नर्क, उसमें तुम दुख उठाते हो। फिर बाप आकर रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा, ये सारा खेल बना हुआ है। बाप सुख का वर्षा देते और रावण फिर क्या करता है? श्राप देता है दुख का। अब ये है बेहद की बात। अभी बाप तुमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। बाबा को जब स्वर्ग का रचयिता कहा, तो रचयिता ने रचा, तो रचना को उनका वर्षा मिलना चाहिए ना। फिर बाबा कहते हैं, तुमने वर्षा पाया हुआ था। फिर क्या हुआ? बाबा से वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा कल्प श्राप दे दिया। अब तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। इस चक्र का कभी भी अंत नहीं होता। चक्र माना ही चलने वाला, जो सदैव चलता है, इसका कभी अंत नहीं होता। फिर वर्षा देने बाप को जरूर आना ही है। हम वो थे, फिर माया ने श्राप दिया, तो चक्र को बीच में बाबा ने याद किया। जब चक्र चलता ही रहता है तो जरूर बाप को भी वर्षा देने के लिए आना पड़ता है। अब बाप आए हैं, जानते हैं वर्षा वही लेंगे जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। और उन कल्प पहले वाले बच्चों में हम सब वो पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे हैं जो बाबा के सामने बैठ करके अभी बाबा से पढ़ रहे हैं और अपना वर्षा ले रहे हैं हम वो पद्मा पदम भाग्यशाली। दुनिया अभी उसको ढूंढ रही है और हम बाबा से अपना वर्षा ले रहे हैं। तो बाबा ने कहा, लेकिन वर्षा लेने से पहले ब्राह्मण बनना पड़े। ब्राह्मण बनने बिगर देवता बन ना सके। पहले हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहने वाले थे, फिर हम आते हैं। अब चक्र का ज्ञान बाबा दे रहा है। पहले थे निराकारी दुनिया में, निराकारी दुनिया से पहले पहले आए। पहले हम आते हैं सुख का पार्ट बजाने। हम सो देवता बने, फिर क्षत्रिय बने, वैश्य सो शूद्र बने।
हम इन वर्णों में आते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वो अपने को कहलाते हैं, हम सब हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? चोटी। और हम ब्राह्मण कहलाते हैं, अभी हम कौन हैं? हम ब्राह्मण ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। सुना? दुनिया में कोई नहीं है सारी दुनिया ब्रह्मा की रचना, लेकिन हमने डायरेक्ट उस बात को पहचाना है, इसलिए हम ब्राह्मण सो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं। अब बाबा और आगे उस बात को स्पष्ट करते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही, ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही हम हुए भाई बहन। ब्रह्मा की रचना, साकारी रचना, तो कुमार और कुमारी हम हैं भाई बहन। फिर और आगे चला, भाई बहन फिर विकार की दृष्टि रह न सके। जानते हैं हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और स्वर्ग को याद करते हैं और ये एक जन्म पवित्र रहते हैं। ये है मृत्यु लोक, ये मुर्दाबाद हो फिर अमरलोक जिंदाबाद हो जाएगा। वहां 5 विकार होते नहीं, रावण राज्य ही खत्म हो जाएगा। सतयुग त्रेता को राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। वही भारत हीरे जैसा था और अभी वही भारत कौड़ी जैसा बन गया है। अब बाप कहते हैं तुमको हीरे जैसा जन्म देने मैं आया हूं। समझा बाबा क्या करता है? कौड़ी से हीरा बनाते हैं। और हम हीरे जैसा कब बनेंगे? मैं आया हूं कौड़ी से हीरे जैसा बनाने। हीरे जैसा हम कब बनेंगे? तुम मेरी श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर चलने से हम हीरे जैसा बन सकते हैं, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख नहीं देख सकेंगे। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं होता। और दूसरी बात, एक ही खंड है, दूसरा कोई खंड वहां होता नहीं। भारत ही असल में प्राचीन खंड है। केवल देवी देवताओं का ही राज्य होता है, इसलिए उसको कहा जाता है स्वर्ग। ना कोई खंड है ना विकार है, इसलिए उसको कहा जाता है स्वर्ग। फिर से बाबा याद दिलाते हैं, आधा कल्प तुमने ही सुख भोगा है। फिर रावण राज्य शुरू हुआ तो सतयुग को शिवालय कहा जाता है, शिव बाबा का स्थापन किया हुआ राज्य। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते हैं। फिर बाबा इसमें स्पष्ट करते हैं, जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे, वही विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। इस समय तुम्हारा ये ब्राह्मण वर्ण है, समझा? सबसे ऊंच से ऊंच ये ब्राह्मण वर्ण। फिर उसके बाद होगा, ब्राह्मणों के बाद देवताओं का वर्ण। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो। दुनिया वाले भी ब्राह्मण हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है? तुम ईश्वर द्वारा, हम ब्रह्मा के मुख से अडॉप्टेड बाबा के बच्चे, ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो। फिर तुम ईश्वर वर्ण में, बहुत अच्छी बात बाबा कह रहा, अभी आए हो ब्राह्मण वर्ण में, फिर ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परम धाम में भी रहेंगे।
समझा? फिर वहां से देवता वर्ण में आएंगे। सतयुग में एक देवताओं का ही राज्य था। उस समय और कोई खंड नहीं था। बाद में इस्लामी, बौद्धी आदि आए हैं। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम हो पांडव। पांडव क्या कर रहे हैं? योग बल से 5 विकारों पर जीत पाए जगत जीत विश्व के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे। उन्हों को भी संगम पर बाप से ही वर्षा मिला था। संगम युग ब्राह्मणों का है। दुनिया वाले जानते हैं संगम युग को? नहीं। तो संगम युग ब्राह्मणों का है। जो ब्राह्मण नहीं बनते वो गोया, वो कहां है? वो गोया कलयुग में है। सिर्फ संगम पर ब्राह्मण है, बाकी जो ब्राह्मण नहीं बने वो गोया कलयुग में है। बाप तुमको वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं। अब तुम हो ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। फिर से बाबा ने कहा तुम भाई बहन हो, कभी भी विष पान नहीं कर सकते हो। हां, गृहस्थ व्यवहार में तो रहना ही है, परंतु विकार में नहीं जा सकते। इस रावण राज्य में रह कमल फूल समान पवित्र रहना है। फिर ये प्रश्न उठ नहीं सकता कि ये सृष्टि कैसे बढ़ेगी। बाप का फरमान है। समझा? सृष्टि की चिंता तुम्हें नहीं करनी है, बाप का फरमान है। मैं पवित्र दुनिया बनाने आया हूं, तुम ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। समझा? तो तुम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हो। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। बाप कहते हैं श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ देवता बनेंगे। इतना समय तुम आसुरी मत पर, अब तक हम कहां थे? आसुरी मत पर, अर्थात उस आसुरी मत को बाबा दूसरा शब्द दे रहे हैं, अर्थात 5 भूतों की मत पर थे। कभी कामवश, कभी क्रोधवश, कभी लोभवश, किसी ना किसी के वश थे। तो इन 5 भूतों की मत पर थे। मैं आत्मा हूं, मुझे इस शरीर से पार्ट बजाना है, ये कोई भी नहीं जानते थे। ज्ञान मिलने से पहले ही हमें मालूम था आत्मा का ज्ञान, ये कोई नहीं जानते थे। अब बाबा कहते हैं आत्मा को शालिग्राम भी कहते हैं। शालिग्राम भी कोई इतना बड़ा बड़ा नहीं होता है। वो शिव और शालिग्राम जब मिट्टी के बनाते हैं तो इतना बड़ा बड़ा तो होता है ना। तो शालिग्राम भी कोई इतना बड़ा बड़ा नहीं होता। परमात्मा भी कोई इतना बड़ा नहीं होता है। आत्मा अथवा परमात्मा दोनों कितने बड़े हैं? हाँ? आत्मा और परमात्मा स्टार मिसल है। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा कहती है एक शरीर छोड़ मैं दूसरा धारण करती हूं। पार्ट बजाने अर्थ। श्री नारायण की आत्मा कहेगी हम भी श्री नारायण का रूप धारण कर इतना जन्म राज्य करेंगे। श्री नारायण कहेगा, श्री नारायण कहेगा। बाबा ने कहा श्री नारायण की आत्मा कहेगी, और वो आत्मा कौन सी है? ब्रह्मा। कि हम इतने जन्म ये शरीर धारण कर राज्य करेंगे।
आत्मा में ही सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही गॉड फादरली नॉलेज कहा जाता है। भगवानोवाच, स्पिरिचुअल फादर आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। हम किससे पढ़ रहे हैं? भगवान से पढ़ते हैं। निराकार बाप हमको पढ़ाते हैं। ये बेखत का बाप पढ़ाते हैं। ये चक्र कैसे फिरता है, इस सृष्टि चक्र और रचयिता व रचना की नॉलेज को कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। समझा? ये बाप पढ़ाते हैं। ये नॉलेज सृष्टि चक्र की, रचता रचना की किसी भी मनुष्य के पास नहीं है। फिर बाबा ने कहा, तुम अभी शिवालय सतयुग में राज्य करने के लायक बन रहे हो। उसी का अभ्यास पुरुषार्थ है ना हमारा, लायक बन रहे हो। भारत जब लायक था तब कैसा था? अभी तो लायक बाबा बना रहा है। जब लायक था तब कैसा था जी? स्वर्ग था। और क्या था? पवित्र था। बाबा ने बहुत अच्छा शब्द दिया। बाबा ने कहा, भारत जब लायक था तब बड़ा अक्लमंद था। समझा? तब अक्लमंद था, उसको किसी से अक्ल लेने की जरूरत नहीं थी। इसलिए वहां के राजाओं के पास वजीर नहीं होते थे। तो भारत बड़ा अक्लमंद था। अब बाप फिर से हीरे जैसा बनाने आया है, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। रावण मत तुमको कौड़ी तुल्य बनाती है। तुम जानते हो इस दुनिया की आयु 5000 वर्ष है। उसमें ही पुरानी और नई बनती है। सतयुग त्रेता नई, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया। बाप फिर से दैवी दुनिया की स्थापना करने आए हैं। एक, तुम आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हो। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा बोलती है और सुनती है। एक पुराना शरीर छोड़ फिर नया लेते हो। आत्माओं को बाप ने ये ज्ञान दिया है। आत्माओं को बाप ने ये ज्ञान दिया है कि हम बाप के साथ, अब ज्ञान सुना रहा है बाबा, हम बाप के साथ पहले स्वीट होम में थे। आज बार बार चक्र को बाबा याद कर रहे हैं। फिर स्वीट होम के बाद क्या हुआ? हम देवता सो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बने। अब हमारा ये अंतिम जन्म है। हम ब्राह्मण स्वर्ग का वर्षा ले देवता बन रहे हैं। नया शरीर धारण करेंगे। ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। पवित्र रहने से तुम स्वर्ग के चक्रवर्ती महाराजा बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं, ये बातें उन्हों की बुद्धि में आएंगी। बाबा तो सबको सुना रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें उन्हों की बुद्धि में आएंगी जो कल्प पहले मुआफिक बने होंगे। नहीं तो बुद्धि में नहीं आएंगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी समझने की है। फिर बाबा ने कहा, कोई तो जानकर भी ये पढ़ाई छोड़ लेते हैं। अच्छा, पढ़ी समझा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को, जानने के बाद फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ऐसे पढ़ाई छोड़ने वाले स्वर्ग में आएंगे? स्वर्ग में आएंगे? आएंगे? बाबा ने कहा, स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु योगी बन विकर्म विनाश नहीं किए
तो सजा भोगनी पड़ेगी ना। ज्ञान लिया, बाबा को छोड़ दिया, लेकिन योगी बन विकर्मों को विनाश नहीं किया, इसलिए सजा भोगनी पड़ेगी। फिर बाबा कहते हैं स्वर्ग में आएंगे परंतु प्रजा में भी कम पद पाएंगे। स्वर्ग में पहले पावन महाराजा महारानी थे, फिर वही पतित राजा रानी बने। अब तो वो भी राजा रानी नहीं है, फिर अभी बाप द्वारा पावन राजा रानी बन रहे हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज निराकार बाप ही बैठ पढ़ाते हैं। ये साकार में ब्रह्मा भी उस निराकार से सुन रहा है। निराकार बाप बैठ पढ़ाते हैं। बार बार बाबा पक्का करा रहा है, हम किससे पढ़ रहे हैं? निराकार बाप से। और पढ़ने वाले कौन है? निराकार आत्माएं। तो उस निराकार स्थिति में सुन रहे हैं। निराकार बाप हम निराकार बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों की आत्मा भी पढ़ती है। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छे घर में जन्म लेंगे। पढ़ते पढ़ते फिर नॉलेज छोड़ देते हैं। माया अपनी तरफ खींच लेती है। एक तरफ है रावण मत और दूसरी तरफ है राम की मत। इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। भले माया की भी मत है, लेकिन हमें इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। रावण की जीत होने से, कभी कभी रावण क्या करता है? बच्चों पर जीत पा लेता है। तो रावण की जीत होने से कभी उधर चले जाते हैं, और जब उधर चले गए रावण की तरफ, तो बाबा ने कहा फिर राम से दुश्मन बन पड़ते। दुश्मन हमारा कौन? रावण। और जब हम रावण की तरफ जो चला गया, वो राम से दुश्मन बन पड़ते हैं। उनके लिए सबसे कड़ी सजा है। सुना? तुमने राम की शरण ली, फिर अगर ट्रेटर बन रावण की शरण ली तो राम की निंदा कराएंगे। तुम्हारी बुद्धि में है बरोबर राम राज्य और रावण राज्य का ये खेल बना हुआ है। सतयुग सतो प्रधान, त्रेता सतो, फिर द्वापर रजो और कलयुग में तमो। तुम अभी सतो प्रधान में जाएंगे। तो बाबा आकर के सतो प्रधान बनाते हैं। फिर 16 कला से 14 कला में आना है। और फिर 14 कला के बाद बाबा ने कहा रावण के संग में कलाएं कम होती जाती हैं। अभी कलयुग में कोई कला नहीं रही है। सब कहते हैं हम पतित भ्रष्टाचारी हैं। पतित दुनिया का विनाश होना है। पावन दुनिया स्थापन हो रही है। बेखत का बाप बच्चों को जान सकते हैं। दुनिया की स्थापन की बात करते हुए बाबा फिर बीच में कहते हैं बेखत का बाप बच्चों को जान सकते हैं। अभी तुम कहां बैठे हो? अभी तुम भगवान के घर में बैठे हो, है नशा? अभी तुम भगवान के घर में बैठे हो। फिर से बाबा ने चक्र को याद किया। तुम ब्राह्मण ब्राह्मणिया, फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चक्र है। चक्रवर्ती तुम ब्राह्मण हो। राजयोग सीख ज्ञान धारण करने से चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। तो बाबा कहता है तो पुरुषार्थ कर स्वर्ग में ऊंच पद पाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ
पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, इस अंतिम जन्म में राम की मत पर चलना है। कभी भी राम की शरण छोड़ रावण की शरण में जाकर बाप की निंदा नहीं करानी है। दूसरी पॉइंट है, सजाओं से छूटने के लिए योगी बन विकर्म विनाश करने हैं। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, सर्व विकारों के अंश का भी त्याग कर संपूर्ण पवित्र बनने वाले नंबर 1 विजयी भव। संपूर्ण पवित्र वो है जिसमें अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। ये पर्सनालिटी ही सेवा में सहज सफलता दिलाती है। लेकिन यदि एक भी विकार का अंश है, कितनी सूक्ष्म बात बाबा कह रहे हैं, अगर एक भी विकार का सूक्ष्म अंश है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता के साथ सुख शांति है, ऐसे अपवित्रता के साथ 5 विकारों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए एक भी विकार का अंश न रहे तब नंबर 1 विजयी बनेंगे। स्लोगन है, हिम्मत का एक कदम रखो तो 1000 गुना मदद मिल जाएगी।